सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो आवाम आपको देती है टैक्स की मद में, वो उनके ऊपर लगाने के बजाय इन लोगों की जेबों में, इनके फेक अकाउंट्स में, अच्छा, और दुबई में अपार्टमेंट, फ्लैट्स, होशरुबा खबर है बरतानिया के अंदर, आखिरी खबर जो है। लेकिन बाबर डोगर साहब, ये 1300 खुदकुशियां जो सिंध में हुई हैं, ये खुदकुशियां ही हैं या ये कत्ल भी कहला सकता है कि अगर किसी शख्स को गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से, बीमारी की वजह से इस हाल में पहुंचा दिया गया है कि वो इस कदर मायूस हो गया है, तो क्या सिर्फ वही शख्स जिम्मेदार है, वही कसूरवार है, उसी को सजा मिलनी चाहिए या हुक्मरानों के गिरेबान तक भी हाथ जाने चाहिए? उसामा साहब, भुट्टो साहब का फलसफा क्या था? रोटी कपड़ा और मकान। अब ये जो खुदकुशियाँ हैं, इनकी जो वजूहात बयान की गई हैं, ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें बताया गया कि ये लोगों ने खुदकुशियाँ क्यों की हैं, उसमें बेरोज़गारी, गुर्बत, घरेलू झगड़े, बीमारी और डिप्रेशन, तमाम चीज़ें गुर्बत की वजह से हैं। ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इलेक्टेड गवर्नमेंट ने करना क्या है? क्यों लोग वोट डालते हैं? क्यों ये जमहूरियत है? जमहूरियत किसके लिए है? इस गरीब आवाम के लिए है। जब आप इलेक्शन में जाते हैं, जब वोट लेने जाते हैं, तो लोग आपको क्यों वोट डालते हैं? अपने मसाइल के हल के लिए, कि उसके बेटे को तालीम मिल जाएगी, उसके बेटे को रोजगार मिल जाएगा, उसको हेल्थ की फैसिलिटीज मिलेंगी, साफ पानी मिल जाएगा, कोई खाने को चीजें मिल जाएंगी, कोई तन में पहनने को कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन इंटीरियर सिंध में, थर में आप देख लें, अस्पताल नहीं है। अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। स्कूलों में गाय भैंसें बांधी हुई हैं, स्कूलों पर वडेरों का कब्जा है। आप बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो इंतहाई गरीब लोग जो कमा नहीं सकते, वो लोग जो कमाई के इस काबिल नहीं कि वो कमा सके, उनके लिए है। वो भी MNAs, MPAs और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो खा गए। उन्होंने अपने घरों में अपने जाती मुलाजमों को सारा उनके नाम पर पैसे निकाले, अपनी बेगमार के नाम पर ये पैसा खा गए। इससे ज़्यादा बेशर्मी हो नहीं सकती। ये जो कागज़ है, ये जो बुक है, ये भरी हुई है कि किस तरह सिंध गवर्नमेंट ने पानी के नाम पर, अस्पतालों के नाम पर, हर चीज़ के नाम पर अरबों रुपया करप्शन की नज़र चला गया है। अरबों रुपया इन वडेरों के पास चला गया है। वो पैसा जो एक आम आदमी के लिए खर्च होना था, वो निवाला जो एक गरीब बच्चे के मुंह में जाना था, वो निवाला इन लोगों के मुंह में जा रहा है, इनके बच्चों पे जा रहा है। तो एक गरीब आदमी क्या करे, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, जिसके पास पीने को साफ पानी नहीं है, जिसके पास अपने बच्चे को तालीम दिलवाने के लिए पैसे नहीं है, अस्पताल ले जाए, उसके बच्चे को कुत्ता काट जाए, अस्पताल जाए तो वापस वैक्सीन नहीं है, तो वो क्या करे? वो खुदकुशी करेगा। अच्छा, ये आई ओपनर है उसामा साहब, ये आई ओपनर है। अभी हाल ये आप एक वाकया जो हुआ था अभी भी वाला कराची में, जो एक उसके जेब से पर्ची भी निकली, जिस शख्स ने खुद को आग लगा ली। खुदकुशी हराम है, ये गलत है, नहीं होनी चाहिए। हम किसी भी तरह इस बारे में सर लोगों को मजबूर किया जा रहा है, ये कत्ल है, ये खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है। और ये कत्ल करवाया जा रहा है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। फिर जिस बंदे की जेब में पैसे नहीं है, वो खाली जेब घर आता है ना जब मजदूर। अच्छा, फंड तो आप खाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि खुदा के लिए जंगलात सरकारी जो है वो तो बख्श दें। वो नवाब शाह में जंगलात भी मलक रियाज को दे दिए। सबसे ज्यादा रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि खुदकुशी के रुझान शादीशुदा औरतों में ज्यादा है। जिसके पास बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है ना, वो क्या करेगी? मुझे एक बात बताएं। यकीनन बड़ी दुख की बात है, और मुझे वाकई भी याद आ गया जो हाल ही में हुआ कि वो एक शख्स से बच्चे ने कपड़े मांग लिए बाप से, तो वो उसके पास थे नहीं, सर्दी के लिए स्वेटर वगैरह। तो वो एक वाकया अफसोसनाक हुआ कि उसने खुद को आग लगा ली। तो उसके बाद एक शख्स ने वहाँ पर एक दुकान सी खोली कि अगर किसी के पास अपने बच्चों के कपड़े नहीं हो, मुझसे ले ले। तो पुलिस ने आके उसको कहा कि ये तुम दुकान यहाँ से हटाओ। तो ये अजीब वाकयात हो जाते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद अब आपको बताएंगे कि यहाँ गरीब तो खुदकुशी कर रहा है, लेकिन उन पर हुकूमत करने वाले 163 अरब रुपया सिर्फ अपनी सिक्योरिटी पर लगाते हैं। 163 अरब रुपया। ब्रेक के बाद अब पता चला साबिक हुक्मरानों की अयाशी का सिर्फ एक अंदाज आपको मैं बता रहा हूं। सिक्योरिटी पर 200 अरब रुपया तकरीबन मान चुका है यूसुफ रजा गिलानी साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब पर अगर लगाया जाए। अब ये सरकारी अदाद शुमार, अगर ये गलत हैं
तो फिर तो मौजूदा हुकूमत पर केस होना चाहिए। अब इसका क्या जवाब है कि जनाब यूसुफ गिलानी साहब ने 5 कैंप हाउसेज, कैंप ऑफिस बनाए हुए थे जब वो वज़ीर आज़म थे, 5 अपने ज़ाती घर अलग हैं, उसके अलावा 5 बना दिए। खरल साहब, ये मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, 163 अरब रुपया जरदारी साहब पर खर्च हो गया, 163 अरब रुपया इस कौम का। बिल्कुल, और ये अदाद-ओ-शुमार है और मामले खसूसी वज़ीर आज़म की फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा ने ये पेश किया, और उससे पहले भी हम बारहा करते रहे चीज़ें, ये निशानदेही इस चीज़ की कि जरदारी साहब के भी माशाल्लाह 3 कैंप ऑफिस थे, और फिर ये सिक्योरिटी का हेड है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसे तईशात, नवाशात, जो तोहफे तहफ़ लोगों को देने लेने, पैसे अपने जो ज़रूरत के अखराजात है वो सिक्योरिटी के नाम पे डाल दिए थे, इसलिए इतने ज़्यादा पैसे बने। और दूसरा, आप अगर बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की, तो शरीफ ख़ानदान की सिक्योरिटी की एक तो तादाद उनकी जाती उम्रा के ऊपर ही सिर्फ 2753 लोग थे जो पुलिस वाले थे। फिर जाती उम्रा की सिक्योरिटी पर 214 करोड़ यानी 2 अरब 14 करोड़ और 13 लाख रुपए खर्च हुए। फिर जाती उम्रा के अतराफ में जो बाड़ लगाने पर, यानी जो दीवार खड़ी की गई ना, जो फसील खड़ी की गई पुख्ता, उनके ज़ाती घर पे, उनके महल पे जो खड़ी की गई अतराफ में 27 करोड़ रुपया उस पर लगा। सिर्फ बाढ़ थी सर, माशाल्लाह घर भी तो देखे ना। फिर अब नवाज शरीफ ने लंदन में जो निजी दौरा किया, 25 करोड़ 25 दौरे किए सर, सैकड़ों हजारों सैकड़ों एकड़ों पर हजारों कनाल बन गया। हाँ जी, अब बैरून मुल्क इलाज के लिए एक तो 25 निजी दौरे किए। शहबाज शरीफ साहब ने 872 करोड़ 59 लाख रुपए से जायद खर्च किए, और नवाज शरीफ के त्यारे को 550 से जायद मरतबा यानी 556 मरतबा उन्होंने इस्तेमाल किया। अब मामला ये है वज़ीर आज़म का जहाज है, कोई मसला और शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि मैं साइकिल पे चल लूंगा, मैं पैदल चला जाऊंगा, मेरा नाम बदल देना, लेकिन मैं नया जहाज नहीं लूंगा, उसको ठीक नहीं कराऊंगा हेलीकॉप्टर पे। वो हेलीकॉप्टर उन्होंने ठीक भी कराया, और उस पर नए हेलीकॉप्टर जितने तकरीबन पैसे लगवाए उन्होंने। अच्छा। और ये अपनी कई बार जो है ना थूका कुछ अड़ता नहीं है, लेकिन इनके लिए कोई और नया हेलीकॉप्टर रशिया का खरीदा खरल साहब, एक हेलीकॉप्टर गिरा भी था, एक गिरा भी था अफगानिस्तान में, नया हेलीकॉप्टर। तो अब मामला ये है कि ये लोग जो है ना, मैं सिर्फ इतनी बात है जो हुकूमत ने भी कहा है ना, मुराद सईद ने, कि हम इनसे फैसला किया है कि वापस लेंगे 1 माह के अंदर। ये सवाल है, आपने अताउल्लाह कासमी से पैसे वापस ले लिए नहीं, आपने अबसार आलम जो है वो जो काली पेड़ मीडिया के जो अंदर छुपी हुई थी और जो जिसने ओहदा लिया, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आपने पैसे वापस ले लिए? अभी आपने बड़ा लगा दिया, आप घर तो निराम हो नहीं सका, आप इनसे अरबों रुपए लूटा हुआ निकलवा नहीं सके, आप 200 अरब स्विस बैंक से ला नहीं सके, आप दुबई से 1.1 ट्रिलियन की जायदादें थी वो निकाल के ला नहीं सके, आप आज चीमा से रिकवर नहीं कर सके पैसे, आप फवाद को जेल में रख के नहीं कर सके, शहबाज शरीफ साहब से, उनके दामाद से, टाइम नहीं है, उनके बेटों से। तो क्या ये आप जब वापस ले लेंगे? बाबर डोगर साहब, आपने मुझे वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे, वो नेवा चंदन, वो खातून जो इनका जो 350 मुलाजिम। मेरी एक बात सुने, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अगर अपनी वालदा की ज़ाती खिदमतगार जो उनको दबाती हैं, उनको तनख्वाह अपनी जेब से दे नहीं, आपने फोटोग्राफर बल्ती को कुछ खर्चा, अभी उस बल्ती को तो छोड़ दें, आप साइड पे कर दें, उनकी वालदा की ज़ाती खिदमतगार जो उनको दबाती हैं, उनका नाम है नेवा चनंदीन। अगर वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट से तनख्वाह 45,000 रुपया लेती थी और दबाती नवाज शरीफ की वालदा को थी, अगर ये नहीं ना दे सकते तो ये 200 अरब देंगे, तो बाकी तो आप छोड़ दें। इनके घरों के खर्चे, वो डिप्टी सेक्रेटरीज, वो सेक्शन अफसर, इनके घरों में टॉयलेट का जो साबुन भी आता था, टिश्यू पेपर भी आता था, वो भी सरकारी आता था। शर्म नहीं, कैश निकाल के बाकी आप चीजें छोड़ दे। मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जाती उम्रा या इनके जाती घरों का टॉयलेट पेपर जो था वो भी सरकारी आता था। एक लुकमा भी अपनी जेब से नहीं खाते थे, ना खुद, ना अपने मुलाजमीन को, ना अपने बच्चों को, ना अपनी फैमिलीज को। बिल सरकारी, टेलीफोन का खर्चा सरकारी,
कैंप ऑफिस का मतलब ये होता है, कैंप ऑफिस का मतलब ये होता है कि ये जो बिल्डिंग है ये सरकारी खाते में चढ़ गई, इसकी मेंटेनेंस, इसकी रेनोवेशन, इस पर अगर एक दिया सिलाई भी आनी है ना वो भी सरकारी खर्चे से आएगी। तो इसीलिए तो ये अपने सारे घरों को कैंप ऑफिस डिक्लेयर करते हैं। ऐसे मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती, ऐसे मुल्क में गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं हो सकता जहाँ पर हुक्मरान 200 अरब रुपया सिर्फ अपनी सिक्योरिटी पर लगा जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा, बाकी खर्चे अलग हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।